हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब से पहले के जो वीडियोस डाले गए हैं उसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर नाम जो दिया हुआ वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हो? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे कोई स्पीसीज है ए, कोई केमिकल स्पीसीज है ए और ये रिएक्ट कर रहा है दूसरे केमिकल स्पीसीज जिसमें दो चीजें हैं बी एंड सी। तो ये जो बी सी है वो कॉम्बाइंड फॉर्म में है और ए क्या है? सिंगल है। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो C है वो B का साथ छोड़ के A के साथ हो जाता है, B का साथ छोड़ के वो A के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो क्या रहा है कि A और B, इन दोनों में से A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है, A B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये A क्या करेगा? C को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी A और C आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और जो B है वो सिंगल हो जाएगा। तो इस टाइप का जो रिएक्शन है इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है: अ रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its salt is called as a displacement reaction or single displacement reaction। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? Zn plus CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे ये जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जिंक क्या करेगा? जो SO4 है उसको अपने साथ ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो गया इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डबल हो रहा है, यानी दो स्पीसीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो बनता है द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसका? आयंस का। ऐसे समझते हैं, जैसे AB रिएक्ट कर रहा है CD के साथ में, AB रिएक्ट कर रहा है CD के साथ में और रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है AC प्लस BD। अब आप यहां देखो कि A B साथ में थे और C D साथ में थे। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है? C जो है वो A के साथ आ गया और B जो है वो D के साथ आ गया, यानी दोनों के पार्टनर्स क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब जब Na2SO4 रिएक्ट करेगा BaCl2 के साथ में तो प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा? यहां पर एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, Ba के साथ पहले क्या था? Cl2 था, अब क्या आ गया? अब आ गया SA4। ठीक है, SO4 किसके साथ आ गया? Ba के साथ में, और ये जो Na2 था वो किसके साथ हो गया? Cl2 के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहां पे? BaSO4 प्लस 2NaCl। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है हमारा
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है, या तो हम लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, या फिर अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दे किसी सब्सटेंस में तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या फिर अगर हम किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, दोनों केस में एग्जाम्पल अलग अलग है। जैसे पहला जो केस था उसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गया कि 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2O, यानी सोडियम में ऑक्सीजन को ऐड किया, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर सेकंड केस में क्या करना था, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे NH3 को डिकम्पोज करने पे मिल रहा है N2 प्लस 3H2। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो केस आएगा, या तो हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो इसका नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारा रिडक्शन, उसको इसी पे देख लेंगे। रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा किसके, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, यहां पे ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूव क्या होगा, रिमूव होगा ऑक्सीजन। यानी कि जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट क्या है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि NH3 को ब्रेक करने पे N2 और 3H2, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ नाइट्रोजन से अलग हो रहा है। अब इसको उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि N2 कॉम्बाइन करेगा किसके साथ में, H2 के साथ में, और ये फॉर्म करेगा क्या, तो 2NH3। क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है किसी सब्सटेंस के साथ में, तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या है कि हम लोगों को ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव कर रहा है। तो यहां पर एग्जांपल ले लेंगे हम लोग 2KClO3। अब इसको डिकम्पोज करने पे क्या मिलेगा, KCl और O2 अलग हो गए, तो दोनों यहां पे क्या हो गया, एग्जाम्पल आ गया। और ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन को ऐड करना है, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। सेकेंड केस, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2KClO3, इसको डिकम्पोज करने पे क्या मिल रहा है, 2KCl प्लस 3O2। तो ये जो O2 है KCl से क्या हो गया, रिमूव हो गया, अलग हो गया, तो ये रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। अब जो कैटेगरी है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को एक साथ देखेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे दो टर्म है, RED और OX। RED से हो जाएगा रिडक्शन और OX फॉर ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड हो रहा है, यानी कि एक साथ हो रहा है। CuO प्लस
H2 gives out Cu plus H2O। अब यहां पे ध्यान देंगे कि CuO रिएक्शन के बाद क्या हो गया है, अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन इससे हट चुका है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है। और H2 रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, कंबाइन कर गया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन के अंदर में दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इस कैटेगरी का जो रिएक्शन है वो किस में आएगा, वो आएगा अंडर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, सब्सटेंसेस या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब यहां पे देखो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। तो जो भी स्पीसीज ऑक्सीजन को डोनेट करेगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। यानी CuO ने क्या किया है, ऑक्सीजन को डोनेट किया है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो बच गया, यानी यहां बच क्या गया है, H2। H2 क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, CuO को। तो CuO हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ है, H2 के साथ में। ठीक है, और रिड्यूस कौन सा हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। कौन सा रिड्यूस हुआ है, कॉपर। ठीक है, तो ये चार चीज पे फोकस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करवा रहा है, यहां पे इस केस में हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जो कि ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, यहां पे कौन सा डोनेट कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे जो टर्म यूज हो रहा है एंडो, एंडो का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, और एक्सो का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके जस्ट अपोजिट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकले। ठीक है, डेफिनेशन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो। एग्जांपल क्या है, CuCO3, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या कर गया, ये ब्रेक कर गया, किसमें, CaO प्लस CO2। अब ये जो हीट है ये इस रिएक्शन में क्या हो जा रहा है, अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इवॉल्व करेगा। अगेन CaO में ऐड किया वाटर को, H2O को, क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और इसके साथ ढेर सारा हीट लिबरेट करेगा, इवॉल्व करेगा, यानी कि बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करेगा, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व करेगा, यहां हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहां इवॉल्व करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, precipitation reaction, a reaction in which one of the product is present in the form of precipitate is called as a precipitation reaction। देखिए
यहाँ पे जो टर्म आ रहा है प्रिसिपिटेट, यहाँ पे टर्म आया प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? ये अनडिजॉल्व सब्सटेंस है। किसी सॉल्यूशन में जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे BaCl2 प्लस Na2SO4। जब हम लोग बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट साइड में क्या आता है? BaSO4, बैरियम सल्फेट और NaCl। अब देखो ये जो BaSO4 है ये एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी उस सॉल्यूशन में क्या होगा? ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करेगा, ये पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी यहाँ पे क्या होगा? प्रिसिपिटेट के फॉर्म में वहां पे विजिबल हो जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में विजिबल हो जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।